करवाया था हाँ उससे हाँ, प्रोडक्ट रिलेटेड। दिया था, हाँ हाँ, एक डेटा हाँ। दिया था। और हाँ। उस पे डेटा एनालिसिस करने के लिए बोला था, राइट? तो हाँ, एक क्वेश्चन करवाया था और एक क्वेश्चन बाकी है। वो आपने हम्म। होमवर्क में दिया हाँ था, उससे नीचे हाँ भी हाँ था हाँ। बहुत सारा क्वेश्चन, उसको भी करने के लिए कहा था। अमित, हाँ अमित ने किया था, पूर्णिमा ने ट्राई किया था, राइट? तो कितने क्वेश्चन पे हम लोग आ गए थे? तो ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी खोल लिया पेज। ठीक है, दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास नंबर 14th और 6। तो सिक्स, आज डेटा एनालिसिस की 6th क्लास है। 8 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो 6, 7, 8, तो 3 क्लास हमारे पास है। तो 3 क्लास में हम लोग एनालिसिस ही करेंगे, ठीक है? और ठीक है, तो फटाफट थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लो, क्योंकि मुझे आपको एक चीज और बतानी है, जो कि हाउ टू मेक द ग्राफ। ठीक है? ग्राफ कैसे बनाएं डेटा से यूज करके, तो वो भी मैं बताऊंगा। पर सबसे पहले आप मेरे को एक बार दिखा दो कि आपने कितना कितना कर लिया है। जो क्वेश्चन बचे थे आपने कंप्लीट किए कि नहीं? सर कंप्लीट हो गया है। नीचे का जो एक और क्वेश्चन सेट था ना, बेसिक वाला, हम्म। वो स्टार्ट किया है। अच्छा। अच्छा, बेसिक एनालिसिस वाला, ओके। हाँ, हम्म। बेसिक एनालिसिस वाला मैंने जानबूझ के लिखा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे इस सैंपल वाले में, तो लिख दिया था मैंने। अदरवाइज आपका सर ये तो पूरा बहुत हो गया ज्यादा ना? हेल्पफुल है एक्चुअली, बहुत क्लैरिटी हाँ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन मतलब एनालिसिस में पूछते हैं कि ये डेटा है आपके पास और क्या क्या इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो इसी में मतलब हम लोग सारे क्वेश्चन तो चलो इसमें नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो एक बार पूर्णिमा, आपने कितने कर लिए बताओ? सर क्वेश्चंस, हाँ, सर उस दिन क्लास में आपने करवा तो दिए थे। सारे हो गए थे हाँ। यस सर। सर शायद। यहाँ तक करवा पेमेंट, दिए थे, एक सेकंड अभी बता रही हूँ। हम लोग तो मेरे ख्याल से टाइम बेस्ड एनालिसिस पे थे ना, उसके बाद भी यस सर, चार। ये यहाँ तक करवा दिया था आपने। हाँ, तो ये बचे हुए थे ना, उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस और पेमेंट एनालिसिस। तो ये जो प्रोडक्ट एनालिसिस है, इसका भी एक बार दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सर मैंने डेटा मतलब विजुअलाइजेशन भी करवा प्रोडक्ट दूंगा। एनालिसिस वाला किया नहीं है, मुझे लगा कि आप क्लास में करवाओगे। आपने ठीक है, मुझे तो बोला चलो। था कि इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है ठीक है, तो अब ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। अभी आप ओपन करो अपनी स्क्रीन। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक, कैसे करते हैं इसको। सर क्या ओपन करना है, पीडीएफ जो आपने सेंड किया था? हाँ, नहीं नहीं, पीडीएफ तो मेरे पास वो है ही। आप अपनी कोलैब ओपन करके दिखाओ ना, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे आपके शीट पे। सर इसमें दोबारा से वो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने न्यू नोटबुक ओपन किया है। न्यू मत करो, वो न्यू मत ओपन करना, वो पुरानी वाली।
आपने वो लिंक क्यों हटा दिया? वो लिंक तो सेम ही था, आपने डिलीट मार दिया ना इधर, वो तो सेम सर ही था। फिर वो मतलब दोबारा से वो किया है ना इसलिए। ठीक है, कॉपी करना पाथ। ओके, तो या प्रोडक्ट एनालिसिस क्वेश्चन है कि विच प्रोडक्ट लाइन हैज द हाईएस्ट एवरेज यूनिट। इसने पूछ रहा है कि प्रोडक्ट लाइन बहुत सारी हमारे पास, और हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस, मतलब हर किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा है यूनिट प्राइस इन प्रोडक्ट लाइन में से, मतलब किस किस कैटेगरी में से, मतलब फैशन का, होम का, फूड का, किनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा महंगे हैं, ये पूछ रहा है। तो कोई आइडिया है कैसे करोगे? आप पहले बताओ, फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी। पूर्णिमा, कोई आइडिया है? अ, एक सेकंड सर। आंसर देख के बताना। नेहा, आप बताओ। यस, एवरेज निकालना मतलब मीन निकालना। तो पहले हम लोग ग्रुप बाय करके उसका मीन निकाल लेंगे। करेक्ट। उसके बाद हाँ, ग्रुप एग्जैक्ट बाय किसका मतलब, करेंगे? हाँ क्या बोले सर? डीएफ डॉट, ग्रुप बाय किस चीज आपको का क्या करेंगे? स्क्रीन शेयर करें? डीएफ डॉट हाँ। ग्रुप बाय ब्रैकेट, हम्म, देन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। और फिर हाँ, प्रोडक्ट एक और, लाइन का ग्रुप बाय हाँ करेंगे, राइट। प्रोडक्ट लाइन, देन ब्रैकेट में एक और जो आता है जिससे वो सम ये होगा, मीन निकलेगा, वो हो हाँ, जाएगा वो यूनिट स्क्वायर ब्रैकेट प्राइस। और यूनिट प्राइस का करेंगे। हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर इससे तो मेरा वो टोटल निकल जाएगा। फिर हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट एवरेज प्राइस मतलब पर्टिकुलर एक रो आना चाहिए। उसके लिए हम एलओसी और आईडीएक्स मैक्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे वो एक एक ही लाइन में आंसर देगा, मतलब सिंगल आएगा आंसर। हाँ, जैसे राइट। मैंने सॉल्व किया है। तो ठीक है, तो यूनिट प्राइस, ठीक है, ऐसे करना, और डॉट मीन करो। पूर्णिमा, डीएफ डॉट ग्रुप बाय ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड यूनिट प्राइस। डबल वेरी कोटेशन नाइस। जाएगा, डबल कोटेशन कोटेशन जाएगा कहाँ पे प्रोडक्ट है? लाइन में।
अरे ये गैप किसके लिए छोड़ा है आपने? सर यूनिट प्राइस पे भी आएगा क्या? हाँ, इस पे भी आएगा, क्योंकि बिना डबल कोटेशन की कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते आप यहाँ पे पाइथन में। फंक्शन की बात अलग है, डेटा फ्रेम की बात अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, आपने बताया ही नहीं इसको कि ग्रुप बाय, चलो इसने कर लिया, पर वैल्यू किसके हिसाब से दिखा है? आपने बताया ही नहीं कि मीन दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। आपने आखिरी में बताया ही नहीं इसको। डॉट मीन, डॉट मीन। देखो अब मैं इसको समझा भी देता हूँ ये कैसे समझते हैं, ठीक है? देखो समझो, हमने लिखा डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, मतलब डेटा फ्रेम के अंदर ग्रुप बाय करना है। अब प्रोडक्ट लाइन को ग्रुप ग्रुप किसके हिसाब से बनाने हैं? प्रोडक्ट लाइन, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। प्रोडक्ट लाइन जो है वो ग्रुप, जो इसके हिसाब से ग्रुप बनेंगे। और किन चीजों, किन किन डिजिट्स का ग्रुप बाय करना है आपको? यूनिट प्राइस का, मीन का। तब देखो मीन दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे बताओ कि सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है? सर मान लो सबसे ज्यादा महंगे वाले को करना है ऊपर। सर या सर ये पता नहीं चलता कि कौन से ब्रैकेट में मतलब कौन सा आएगा। हाँ, वो प्रैक्टिस से ही आता है। ग्रुप बाय का जो सिंटेक्स है ना, वो ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। एक राउंड ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में कोई एक फंक्शन, ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। बस क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे आपके। चलो बताओ कैसे करना है इसको। अब टॉप पे कैसे लेके आओगे? कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 57, ये वाला फैशन वाली। तो कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे आप? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर असेंडिंग फॉल्स। ठीक है, तो लिखो पूरा फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, कैसे लिखते हैं? आप एक बार ये खोल के देख लो, यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है। इसका आंसर देख लो एक बार। इतना तो आपने लिख लिया ना? सॉरी, ये नहीं था। प्रोडक्ट बंडलिंग कौन सा कर रहे हैं हम लोग? रुको, सर हम लोग सॉर्ट प्रोडक्ट एनालिसिस वैल्यू का से फर्स्ट तो क्वेश्चन। होगा ना। सॉर्ट हाँ हाँ, उसी से वैल्यूज उसी बाय। हाँ उसी, हाँ हाँ, उसी से होगा, उसी से होगा। इनको दिखा रहा हूँ मैं एक बार। एक बार आपने गलत खोल रखा है, ये खोलो।
ये दिख रहा है? यस सर। तो ऐसे करेंगे। आपने कर दिया है वैसे। वो असेंडिंग वाला नहीं है ना इसमें? विच प्रोडक्ट लाइन हैज द हाईएस्ट एवरेज? देखो है तो वैसे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। हाईएस्ट मतलब कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसके ऊपर लेके आना है, ठीक है। कहाँ गया आपका, ये बंद करो ये वाला, इसको भी बंद करो। सॉर्ट वैल्यूज, हाँ ये वाला। और देखो असेंडिंग की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है। अब पाइथन में फॉल्स ऐसे नहीं लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। हो गया सॉर्टेड। यस सर। ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। तो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट लाइन इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड? अब क्वांटिटी के हिसाब से करना है, वो ग्रुप बाय करो। बाकी अमित यहाँ पे आए नहीं आज, तो सब लोग क्या करना है आपकी, ये वाला डेटा पूरा कर लेना, ठीक है। होमवर्क में आपको जितने क्वेश्चन बचे हैं आप पूरे कर लेना। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग, जो पूर्णिमा कर रही है अभी, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको मैट प्लॉट लिब आज ही बताऊंगा, ठीक है। फिर मेरा अगला प्लान ये है कि आज मैट प्लॉट लिब करके, और फिर अगले जो 2 क्लास बचते हैं हमारे, मतलब डेटा एनालिसिस वाले, उसमें हम लोग करेंगे डेटा एनालिसिस प्लस मैट प्लॉट लिब क्वेश्चंस। तो हम डेटा को एनालाइज भी करेंगे उसमें, और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे ग्राफ भी बनाएंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है। सर प्रोडक्ट लाइन में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना है क्या? हाँ, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट लाइन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी और प्रोडक्ट लाइन, हाँ। सर मैथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे क्या? तो आपने मैक्स किया है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर में मैक्स नहीं लिखोगे। अगर वो पूछेगा कि मैक्सिमम किसकी हुई है सेल्स प्रोडक्ट लाइन में, तब आप करोगे। यहाँ पे लिखो सम। मोस्ट पॉपुलर पूछ रहा है, पॉपुलर का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा कौन से सामान बिके हैं। तो अब कौन से बिके हैं उसके लिए काउंट करना पड़ेगा ना, सम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये रहेगा, ठीक है। कौन सा बिका है बताओ अब। सर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। इसको सबसे सबसे जो टॉप पे है वो लेके आओ उसको, ऑर्डर करो उसको।
ओके, सो प्रोडक्ट एनालिसिस एंड ऑल दिस, ओके। चलो ठीक है, बाकी पेमेंट एनालिसिस के लिए आपके लिए होमवर्क है, कर लेना। ठीक है, मैं प्लॉटलिप शुरू करता हूँ आज। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट। अब देखो हमारे पास कुछ ग्राफ भी हैं, ठीक है, जो हम लोग बना सकते हैं। मैं तो वैसे फॉर एग्जांपल आपको टिप्स वाले डेटा से एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट में लोड कर लूँ डेटा। ओके, तो हमारी मैट प्लॉट लिप शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज मैट प्लॉट लिप? तो मैट प्लॉट लिप, हाँ, तो मैटप्लॉट is a low level graph plotting library in Python that serve as a visualization utility। ठीक है, ग्राफ बनाने में या कोई आपको डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की फॉर्म में, तो वो होता है, ठीक है। मैटप्लॉटली was created by Joe Henry Hunter and it is open source and you can use it freely and it is written in C, Objective C, JavaScript and all this। ओके, तो कैसे बनाते हैं हम लोग उसमें पॉइंट्स, कैसे बनाते हैं हम लोग डेटा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, ये रन करके रन करना पड़ेगा। और सारे फंक्शन जो है हमारे PLT के अंदर हैं अब, ठीक है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि मुझे लाइन प्लॉट बनाना है, ठीक है, एक ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ आता है हमारा लाइन प्लॉट। तो सबसे पहले इंपोर्ट numpy lnp, numpy इंपोर्ट किया। और मैंने, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक एक उसके जैसे अगर 2D ग्राफ है तो दो एक्सिस होंगे, राइट। एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस, राइट, ऐसे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, मेरे को पूर्णिमा आप ये बताओ कि इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है?
इसका एक्स और वाई बताओ मेरे को। बताओ। सर इसका एक्स हो जाएगा 1, वाई हो जाएगा 4। एक्स हो जाएगा इसका, आप कह रहे हो कि 1 हो जाएगा, और वाई? वाई हो जाएगा 4। वाई आपको दिख रहा है 4। ये किस हिसाब से बताया? मैं तो ये पूछ रहा था वैसे, ये वाला। सर ये जो आपने इधर किया ना। नहीं 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 नहीं, इसका पूछ रहा हूँ मैं सबसे पहले, इसका। सर इसका एक्स हो जाएगा 2, वाई हो जाएगा इसका 2। तो ठीक है। और इसका 1 4 बता देते, ठीक है, वो भी सही है, 1 4। ठीक। ठीक है, तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे होते हैं, ठीक है। ये मेरा मेन एरिया था। तो ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे एक्स बनाया मैंने, एन पी डॉट एरे। ठीक है, ये बना दिया मैंने कुछ 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे ले लिया, ठीक है। और वाई ले लिया मैंने, रुक जाओ कोई डेटा पॉइंट रैंडम लूंगा। ले लिया मैंने 5 7 6 2 4। अब फिर लिखा मैंने पी एल टी डॉट प्लॉट, लाइन प्लॉट के लिए आप लिखोगे पी एल टी डॉट प्लॉट, एक्स और वाई पास करोगे इसके अंदर और लिखोगे पी एल टी डॉट शो। शो जो है आपका ग्राफ बना देगा, ठीक है। दिख रहा है ग्राफ? यस सर। ठीक है, आप ट्राई करो ये सब, लिखो अपने शीट पे। और ये मैटप्लॉटलिब और इन सब के जो नोट्स है ना, मैं आज आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। जो भी नोट्स है मेरे पास हैं ऑलरेडी, बने बनाए हैं, तो मैं इन सब के नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो डिटेल्स में है, मतलब मार्कर ये सब वो सब, ये इतना कवर करना है पॉसिबल नहीं है, मैं जितना हो सक रहा है, हमारे 5 ग्राफ हैं वो मैं पहले बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
डन, यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा कि इसी ग्राफ में मल्टीपल ग्राफ, मतलब कि मल्टीपल ग्राफ कैसे बना सकते हैं एक ही ग्राफ में। जैसे कोई कभी कभी होता है ना कि दो इंसानों की ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखनी है, तो हाउ वी विल यू डू दैट? तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही। और दूसरे इंसान का डेटा आप यहाँ लिखोगे, ठीक है? उसका एक्स और वाई अलग रहेगा, ठीक है, ऐसे। और आप प्लॉट करोगे, प्लॉट में भी दो प्लॉट रहेंगे, एक x1 के लिए, एक xy के लिए, और एक x1 y1 के लिए। देखो, दिख रही है ग्रोथ दोनों इंसान की? कलर भी देखो अलग अलग आ रहे हैं। दिख रहा है दो ग्रोथ, और सॉरी दो लाइन दिख रहा है। यस सर। हम्म। और ग्राफ में आपको एक्स और वाई एक्सिस में कुछ देना हो तो वो भी आप लिख सकते हो, पी एल टी डॉट एक्स लेबल्स। एक्स एक्सिस पे आपको देना हो कि नंबर ऑफ डेज, और वाई एक्सिस में और यहाँ लिख सकते हो सेल्स। नंबर ऑफ डेज और सेल्स, देखो एक्स और वाई पे आ गया, राइट? और यहाँ पे लिखना हो कुछ बड़ा सा टाइटल ऊपर, हेडिंग, तो उसके लिए पी एल टी डॉट टाइटल लिखोगे आप कह सकते हो ग्रोथ ओवर द डेज, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ग्रोथ ओवर द डेज, ठीक है? ये दो ग्राफ आपके हो गए। अगर कलर आपको सेट करना, मान लो ब्लू ऑरेंज नहीं चाहिए, तो इसके लिए जो ब्लू वाले की जगह आप लिख सकते हो, मान लो आपने रेड लिख दिया, और ऑरेंज की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे ग्रीन। चलो, सी करके लिखना पड़ेगा, सी मतलब कलर, ठीक है? तो देखो कलर चेंज, ठीक है? फटाफट ये कॉपी कर लो। इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन लाइन प्लॉट। हमारे पास ज्यादा ग्राफ नहीं है इसमें, लेकिन लाइन प्लॉट है, एक स्कैटर प्लॉट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, और पाई पाई प्लॉट है। बस पांच ही हैं।
सर या सर जो आपने इससे पहले वाला कराया था ना उसमें मेरे एरर आ रहा है बार बार। दिखाओ कौन से ग्राफ में इसमें। सिंटेक्स ध्यान से लिखो आप इसमें। फिर से देखो सिंटेक्स। लिख लिया पर पीएलटी बोल रहा है कि नॉट फाउंड। आपने ये लिखा था ये वाला। यस सर ये भी लिखा है ऊपर। चलो दिखाओ। import matplotlib dot pyplot splt import numpy plt dot plot xy plt is not defined। आपने रन किया था उसको ऊपर वाला। यस सर। अब हुआ है रन। हाँ रन ही नहीं किया था आपने उसको। ओके सर। ठीक है तो फिर कंपैरिजन वाला ही बना लेना उसके बाद।
ओके, हमारे पास नेक्स्ट आता है स्कैटर प्लॉट। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं। चलो ठीक है, अभी मैं डेटा यू कौन सा यूज कर रहा था अपना, ये वाला टिप्स वाला, अभी यूज नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ इस डेटा को भी यूज करके आप बना सकते हो। वैसे तो मैंने डमी डेटा लिया है अभी। ठीक है, और एक्स वाई की जगह आप अपना रियल डेटा भी यूज कर सकते हो। मैं अभी बनाऊं अगर, जैसे मान लो एक्स मेरा हो गया डीएफ का टोटल बिल। ठीक है, और मैंने वाई बना दिया किसको, टिप्स को। ठीक है, एक्स क्या हो गया यहाँ पे, टोटल बिल। और वाई। टिप। ठीक है, अब बनाऊंगा अगर मैं प्लॉट, तो थोड़ा सा मैसी प्लॉट बनेगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। और देखो, ठीक है, लाइन प्लॉट बन रहा है पर बहुत ज्यादा मैसी प्लॉट है। ठीक है, तो आप अपना रियल डेटा भी ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नेक्स्ट चीज है हमारा। सर एक सेकेंड, दोबारा दिखा दीजिए। हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ, ये देख लो। इसमें हेडिंग आप लिख लो, मेकिंग ग्राफ यूजिंग रियल डेटा सेट। सर हो गया। हम्म। ठीक है, तो अब स्कैटर प्लॉट की बात करते हैं। ठीक है, देखो स्कैटर प्लॉट में मैं डमी डेटा यूज नहीं करूंगा, ये बनाऊंगा रियल डेटा सेट से ही। तो मेरे एक्स और वाई रहेंगे। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट होता क्या है, स्कैटर प्लॉट इज यूज टू प्लॉट डेटा पॉइंट्स ऑन अ 2D ग्राफ।
it looks like scattered point। ठीक है, तो ये रहे आपके एक्स और वाई, और आपको लिखना पड़ेगा टी डॉट स्कैटर एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो, दिख रहा यस सर। है? एक्स एक्सिस पे कौन सा है, एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पे? सर एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस का मतलब टिप है या टोटल बिल है? एक्स पे टोटल बिल। हाँ, तो यहाँ पे आपको पीएलटी डॉट एक्स लेबल ऐसे करके एक्स एक्स का नाम देना, तो आपको देना पड़ेगा ऐसे। एक्स लेवल जो है टोटल बिल है, और वाई लेवल जो है टिप है। और इस ग्राफ के टाइटल को नाम को देना है, तो आप लिख सकते हो स्कैटर प्लॉट टोटल बिल, टोटल बिल वर्सेस टिप। टोटल बिल वर्सेस टिप। ठीक। ठीक है, इस ग्राफ का कलर चेंज करना है तो इजीली आप कलर भी चेंज कर सकते हो। रेड करना है तो रेड हो जाएगा। देखो, ठीक है, लिख लो फटाफट ये वाला। डन। सर एक सेकंड।
डन सर। ओके। अच्छा ठीक है, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इसमें एक एक पैटर्न दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो एक एक ऐसी एक इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, राइट? मतलब एक लाइन ऐसी जा रही है, लगभग ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। सारे जो पॉइंट है इसी के इर्द गिर्द है। तो इसका मतलब क्या है? सर बिल जितना ज्यादा है टिप्स उतना ज्यादा है। हाँ पूर्णिमा, आप बताओ। सर पता नहीं। अच्छा चल चलो, नहीं पता तो एक बात बताओ कि अगर हम लोग बात करें इस, मान लो यहाँ पे एक रैंडम कोई पॉइंट है, इसका टोटल बिल और टिप कितना है? सब कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को। टोटल बिल और टिप कितना है? सर इसका टिप हो गया 2 और टोटल बिल टोटल हो गया नहीं नहीं, पहले एक्स बताओ। 10 पॉइंट समथिंग 5। 10 मान लो। और टिप वाई? 2। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, अब इसका बताओ। सर इसका 10 तो हो गया। ओ सॉरी इसका टोटल। मतलब 20 30 के बीच में है ना, चलो 25 मान लिया, ठीक है। हम्म। और वाई हो और गया इसका टिप? 4। हाँ 4 या 5 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे चलो इस डेटा का बताओ। सर इसका 10 और 8 के बीच में 9 एक्स और पूछ रहा हूँ, एक्स। 50। ठीक है, और वाई? 9। 9, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ दिख रही है कि जब टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप्स भी बढ़ रहा है। 10 10 2 था, यहाँ 25 5 हो गया, यहाँ 50 9 हो गया, दोनों बढ़ रहे हैं ना साथ साथ। सर तो यही तो शो हो रहा है इसमें कि जब दो, ऐसा पैटर्न आपको तभी मिलेगा, ऐसी बढ़ती हुई लाइन, जब दोनों वैल्यू एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है। तो मतलब दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है? एक बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ रहा है, दोनों में रिलेशन है कि नहीं है? यस सर। दोनों में रिलेशन है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये वाला टॉपिक, इसको हम बोलते हैं को रिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन मतलब कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, बाकी के टॉपिक हमारे कितने रह रहे हैं? अभी 2 ग्राफ हमने किए हैं, तो 3 ग्राफ हमारे रह रहे हैं। और उनके नाम हैं, एक बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई प्लॉट, ये बचे हैं हमारे। ठीक है, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। एक काम करना, आप उस नोट्स को पढ़ना, और जो नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक है वो भी पढ़ के आना, ठीक है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई प्लॉट, ठीक है। और ये जो हमने आज पढ़े हैं स्कैटर प्लॉट है, वो भी लिखे हैं उसमें, ठीक है। तो मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको व्हाट्सएप, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय। और आपका होमवर्क यही है कि आप पिछला वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन सेट पे आप क्वेश्चन पूरे करो, और पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब पे आप कोशिश करो कि ये लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट बनाने की, जैसे मैंने टिप्स पे बनाया है, आपको बनाना है सुपर स्टोर डेटा पे, ठीक है। बाय बाय, ओके हैव अ सर। गुड डे। या थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम।